बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। वाक़या असहाबुल फील यानी हाथी वालों का वाक़या। सरदार अब्दुल मुत्तलिब के दौर में एक अजीम उल शान वाक़या रूनुमा हुआ जिसे कुरान मजीद ने बयान करके तारीख में जिंदा रखा है। ये हाथी वालों का वाक़या है। दरअसल बात यूं हुई कि यमन के बादशाह अबरहा हबशी ने सेना शहर में एक गिरजाघर तामीर किया जिसे कुल्लेस कहा जाने लगा। मकसद ये था कि अरबी लोग हज करने के लिए काबा के बजाय यहाँ आए। अरबों को उस पर बहुत तैश आया। एक कनानी आदमी ने उस गिरजाघर कलेस में गंदगी कर दी। अबरहा को पता चला तो उसने गजबनाक होकर कसम उठाई कि मैं बैतुल्लाह गिरा कर दम लूंगा। फिर उसने हबशियों को तैयारी का हुक्म दिया और हाथी लेकर मक्का की तरफ चल पड़ा। जब अबरहा ताइफ के रास्ते में मुगम्मस मुकाम पर फरोकश हुआ तो उसने असवद बिन मकसूद हबशी को चंद सौ अर्दे देकर मक्का मुकरमा की तरफ भेजा। उसने तिहामा के इलाके में कुरैशियों और दूसरे लोगों में लूट मार की, हत्ता कि वो अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम के 200 ऊँट भी ले गया। अब्दुल मुत्तलिब ही उन दोनों कुरैश के बड़े और सरदार थे। पहले तो कुरैश, कनाना और हज़ैल के कबाइल ने उसका मुकाबला करने की ठानी, मगर जल्द ही इन्हें पता चल गया कि वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा वो चुप हो गए। अबरहा ने हुनाना हमीरी को मक्का भेजा कि जाकर उस शहर के सरदार से मिलो और उसे मेरी तरफ से पैगाम दो कि मैं उससे लड़ने नहीं आया, मैं तो सिर्फ बैतुल्लाह ढाने आया हूँ। अगर तुम रुकावट ना बनो तो मुझे खून रेजी करने की जरूरत नहीं। अगर सरदार जंग ना चाहता हो तो उसे मेरे पास ले आओ। जब हुनाता मक्का मुकरमा पहुंचा तो उसने पूछा, शहर का सरदार कौन है? उसे बताया गया कि मक्का मुकरमा के सरदार अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम हैं और उनके पास आया और अबरहा का पैगाम पहुंचाया। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, अल्लाह की कसम, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, ना हमें इतनी ताकत हासिल है। ये अल्लाह ताला का काबिल एहतराम घर है जिसे खलीलुल्लाह यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था और अल्लाह ताला ने उस घर को बचाना चाहा तो बचा लेगा। ये उसका घर है और हरम है, और अगर अल्लाह ताला ने उसे ना रोका तो हमें इतनी ताकत ही नहीं कि हम उसे रोक सकें। हुनाता कहने लगा, मेरे साथ बादशाह के पास चलें, उसने आपको बुलाया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इंतहाई खूबसूरत, खुश शक्ल और अजीम कद घाट के मालिक थे। जब अबरहा ने इन्हें देखा तो उनका नहायत एहतराम किया और मुनासिब ना समझा कि इनको अपने से नीचे बिठाए। लिहाजा वो भी नहीं चाहता था कि हबशी लोग इन्हें इसके बराबर तख्त पर बैठा देखें, इसलिए वो खुद तख्त से नीचे उतर आया और चटाई पर बैठ गया और उनको अपने साथ बिठा लिया। फिर अपने तर्जमान से कहने लगा, इनसे पूछो कैसे आए हैं। तर्जमान ने ये बात उनसे कही तो वो कहने लगे, मेरा मकसद ये है कि बादशाह अबरहा मेरे 200 ऊँट वापस कर दे। तर्जमान ने ये बात बादशाह से कह दी। अबरहा कहने लगा, इनसे कहो कि मैंने देखा था तो बहुत अजीम समझा था, मगर तुमने बहुत मामूली बात की है। तुम अपने 200 ऊँटों की बात करते हो, मगर तुम्हें उस घर की कोई फिक्र नहीं जो तुम्हारे और तुम्हारे अब्बा और जदाद के दीन की बुनियाद है। मैं उस घर को गिराने आया हूँ, तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ, उस घर का भी एक मालिक है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। अबरहा ने कहा, वो इसे मुझसे नहीं बचा सकेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, तू जाने और वो जिसका घर है। अबरहा ने अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के पास वापस गए और इन्हें मक्का खाली करने का हुक्म दिया ताकि वो पहाड़ियों की चोटियों पर पनाह हासिल करके लश्कर के हमले से बच सकें। फिर सरदार अब्दुल मुत्तलिब उठे, काबा के दरवाजे का कुंडा पकड़ा। उनके साथ कुछ और कुरैशी भी अल्लाह ताला से अबरहा और उसके लश्कर के खिलाफ दुआएं कर रहे थे। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने इस तरह दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, हर आदमी अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। कल इन सलीब और साजिश तेरी तदबीर पर गालिब ना आए। चुनाचे अगले दिन सुबह ही अबरहा ने मक्का मुकरमा दाखिल होने की तैयारी की, अपना हाथी तैयार किया और लश्कर तरतीब दिया। उस हाथी का नाम महमूद था। जब लश्कर ने हाथी को मक्का मुकरमा की तरफ चलाया तो वो हाथी बैठ गया। अबरहा के लोगों ने उसे बहुत मारा और बड़ी कोशिश की कि वो खड़ा हो, लेकिन वो टस से मस हो गया। जब उन्होंने उसे यमन की तरफ चलाया तो वो भागने लगा। जब शाम की तरफ चलाते तब भी भागता, मशरफ की तरफ चलाते तब भी भागता, लेकिन जब मक्का
मुकरमा की तरफ चलाते तो वो बैठ जाता। अल्लाह ताला ने समंदर की तरफ से परिंदे भेजे। हर परिंदे के मुंह और पंजों में 3-3 पत्थर थे जो चने या मसूर के दाने के बराबर थे। वो पत्थर जिसको भी लग जाता वो मर जाता था। बाकी मांदा लोग भागे, कोई रस्तों में गिरकर मरा, कोई पानी के घाटों पर। अबरहा को भी पत्थर लगे। उसके दरबारी उसको लेकर यमन चले। रास्ते में उसकी उंगलियों के पूरे एक एक करके गिर जाते थे। जब वो सेना पहुंचा तो परिंदे के चूजे की तरह हो चुका था। वहां पहुंचकर वो मर गया। इस वाक़े का दूसरे कबाइल पर बहुत असर पड़ा। कुरैश की फजीलत और मर्तबे को 4 चांद लग गए। तमाम कबाइल कुरैश की बहुत ज्यादा इज्जत करने लगे और कहने लगे ये अल्लाह वाले हैं। अल्लाह ताला ने इनकी तरफ से लड़ाई की और इनके दुश्मन का कुचूमर निकाल दिया। उसके साथ साथ सरदार अब्दुल मुत्तलिब का मकाम लोगों की नजरों में बहुत बढ़ गया। तमाम अरब कबाइल में इन्हें शोहरत हासिल हो गई और वो अजमत व शान से बहरावर हुए। चुनाचे इन्होंने बड़ी जहानत और हुस्न तदबीर का मुजाहरा किया और अपनी कौम को अजीम खतरात से बचा लिया। नाजरीन, ये थी हाथी वालों के किस्से की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आपको इस तरह की और मजीद अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।